दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज जानेंगे पीएटी के बारे में। पीएटी क्या होती है, इसे कैसे किया जाए, बिना कोचिंग से पीएटी कैसे निकालें और पीएटी करने के बाद क्या होता है, तो इस सब के बारे में आज जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं पीएटी होता क्या है। पीएटी का फुल फॉर्म है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। यदि अपने को बीएससी ऑनर्स, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना हो तो अपने को पीएटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है गवर्नमेंट कॉलेज से, यदि अपने को करना हो तो ये पीएटी होती है। अब जानेंगे कि पीएटी में, जैसे मैंने अभी बता दिया, 4-5 कोर्स होते हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक और बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर। तो ये 4-5 कोर्स है जो पीएटी करने के बाद हमको कॉलेज अलॉट होती है। अपने नंबर आते हैं उसके हिसाब से कॉलेज अपने को मिल जाती है। तो फिर अब जानेंगे पीएटी कराता कौन है। पीएटी कराता है पीईबी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। ये एग्ज़ाम कराती है। इसमें 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। अपने को जितने क्वेश्चन आते हैं उतने का, या अगर नहीं आते तो अपन कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो अब देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है और सिलेबस इसका क्या क्या आता है। तो इसका एग्ज़ाम साइंस वाले, एग्रीकल्चर वाले और मैथ वाले तीनों दे सकते हैं। ओनली आर्ट और कॉमर्स वाले नहीं दे सकते हैं। अब जानेंगे कि इसमें कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। इसमें मेनली 6 सब्जेक्ट होते हैं। यदि अपन एग्रीकल्चर वाले से हैं तो एग्रीकल्चर 1 और 2, क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री, और बाकी के साइंस के सब्जेक्ट आते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो 200 नंबर में से टोटल 100 नंबर के एग्रीकल्चर से आते हैं और बाकी 100 नंबर से 25-25 मार्क्स से 4 सब्जेक्ट से आते हैं मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। ऐसे ही आप जो भी जिस सब्जेक्ट से है उसके हिसाब से अपने को पेपर देना रहता है। जैसे बायोलॉजी से तो बायोलॉजी के 100 मार्क्स आते हैं, और बायोलॉजी केमिस्ट्री के, मैथ से हैं तो मैथ के 100 क्वेश्चन आते हैं। बाकी एग्रीकल्चर के आते हैं। आप जानेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए यदि अपने को पीएटी से एग्रीकल्चर करना तो अपने एमपी में कितनी यूनिवर्सिटी है। तो एमपी में इसके लिए तो 3 यूनिवर्सिटी है। एक है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो जबलपुर में है, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके अंतर्गत 8-9 कॉलेज है। और दूसरी है RVSKVV, और तीसरी है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो चित्रकूट में है। ये 3 विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा पीएटी एग्ज़ाम देकर उसमें अपन पढ़ सकते हैं। अब जानते हैं कि इसको कैसे अपन जल्दी से जल्दी बिना कोचिंग से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए यदि अपन 11वीं और 12वीं अच्छे से पढ़ लेते हैं तो किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। उसे बिना कोचिंग के भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं होता है। 11वीं-12वीं से ही ज़्यादातर उसके क्वेश्चन उठते हैं। यदि 11वीं-12वीं में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ड्रॉप देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये जितने भी अपने पुराने क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो वो सोल्व कर सकते हैं, और जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसका रिवीजन करते जाते हैं हमेशा, तो बहुत ही ईजी हो जाता है इसको निकालने के लिए। ज़्यादा टफ नहीं आता वैसे। इसका ज़्यादा मेन कारण यही है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है तो को आ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि यदि हम बीएससी एजी, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर करते हैं पीएटी के बाद तो हमारा क्या कैरियर रहेगा। इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्टें भी है एग्रीकल्चर की जिसमें हम जा सकते हैं। बीएससी करने के बाद एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, या किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं। यदि कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं तो एमएससी के लिए जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाई करके पीछे एमएससी में अच्छी कॉलेज मिल जाती है जिससे एमएससी दी जाती है। यदि हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो क्या करें। इसमें प्राइवेट भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम कोई सी प्राइवेट कीटनाशक कंपनी में काम कर सकते हैं,
वीडिसाइड कंपनी में काम कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। कैंपस सिलेक्शन भी होता है। जैसे अपन 4th ईयर में रहेंगे तो कॉलेज में नई नई कीटनाशक कंपनी के किसे अपने को ऑफ़र आते हैं। यदि अपने पास अच्छा नॉलेज है उसके बारे में तो अपन इंटरव्यू देखकर अच्छा पैकेज ले सकते हैं। 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक तो शुरू ही होता है इसमें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर में। यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं लगती, बस पढ़ना पड़ता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।